हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी टी 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, तो ये पैसेज है, ये पैसेज पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है कि बुद्धास मेथड was understanding the self can be described as। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी साइंटिफिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे साइंटिफिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, कहता आफ्टर द इमरजेंस ऑफ न्यू साइंटिफिक अप्रोच द सेल केम टू बी कंसिडर्ड एज। तो दो का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपको अ स्ट्रीम ऑफ आइडियाज। क्या हो जाएगा? अ स्ट्रीम ऑफ आइडियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोट वन ऑफ द फोर नोबेल ट्रूथ्स एज इनंसिएटेड बाय द बुद्धा। तो थर्ड का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी दी सफरिंग एज अ डोमेरलाइजिंग इफेक्ट ऑन अस। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्धा टीचिंग इज। तो 4 का होगा सी ऑप्शन, यानी रियलाइजेशन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट फिर 5 है, कहता कि चूज द नियरेस्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड अवॉर्ड। ठीक है, तो 5 का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? लव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अवॉर्ड मतलब होता है घृणा किया, नफरत किया। ठीक है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा लव्ड, यानी प्रेम करना, प्यार करना। ठीक है, तो अवॉर्ड मतलब होता है घृणा करना। ठीक है, घृणा करना, नफरत करना। तो लव्ड मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पे लव्ड मतलब होता है प्यार करना। उसके बाद यह यदि देखे तो फ्लैटरेड। ठीक है, FLATTRED, इसका मतलब होता है मिथ्या, प्रशंसा किया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर है इंटरटेन्ड, मतलब होता है मनोरंजित किया। और एडमोनिस्ट मतलब होता है डांटा, फटकारा। एडमोनिस्ट मतलब। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन अ फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक। तो 6 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी क्या होगा? अमेचर। ठीक है, तो देखिए पर्सन हु इज नॉट ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन आर्ट और म्यूजिक, उसको बोलते हैं अमेचर, यानी नौ सिखुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए पेट्रॉन, PATRON, पेट्रॉन मतलब होता है संरक्षक, और इसेंट्रिक मतलब होता है उन्मादी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही डॉट अ क्लीवर प्लान टू हिज सीक्रेट। 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या होगा? DEVISED। ठीक है, तो देखिए कोई योजना बनाने के लिए डिवाइस्ड या इवॉल्व्ड में से किसी एक का प्रयोग किया जाना चाहिए। ही डिवाइज्ड अ जो है क्लीवर प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि विच इज़ नॉट अवेलेबल इन बेडरूम। 8 का होगा सी ऑप्शन, कार। तो देखिए कार कैन नॉट बी अवेलेबल इन बेडरूम। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कहता है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। ठीक है, मैं तो तेरे पास रे, ना में देवल ना में मस्जिद ना काबे के लाश में, ना तो कोनो क्रिया में ना ही जोग वैराग में, खोजी हुए तो तुरंत ही मिलियो पल भर के तलाश में। ठीक है, कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब सांसों की सांस में। अब देखिए क्वेश्चन है, कहता मैं तो तेरे पास में, यानी शब्द में किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो 9 का होगा सी ऑप्शन, ईश्वर के लिए। नेक्स्ट कवि के अनुसार ईश्वर को धार्मिक स्थानों में नहीं पाया जा सकता क्योंकि वह निवास करता है। 10 का हो जाएगा ए, प्रत्येक प्राणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 11 है कि कवि के अनुसार ईश्वर तुरंत किसे मिल सकता है? 11 का देखिए सी ऑप्शन, यानी समर्पित भक्त को। ठीक है, 11 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिर 12 है कि ढूंढे शब्द हैं, तो बी ऑप्शन, क्रिया। ठीक है, तो ढूंढे शब्द क्रिया के रूप में प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। फिर कहता सब श्वासों की श्वास में का आशय क्या है? 13 का ए ऑप्शन, यानी ईश्वर सर्वव्यापी है।
ठीक है। तो देखिए सब श्वासों की श्वास में का जो है तात्पर्य है कि ईश्वर सर्वव्यापी है। 14 नंबर देखिए, 14 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, यहाँ पे अस्मिता की तलाश में भटकती हुई महिला जैसे खाली स्थान के चक्रव्यूह में फंस गई। 14 का होगा बी ऑप्शन, यानी नियति के चक्रव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए कहा था कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो। ठीक है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। 15 का होगा ए ऑप्शन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या है, परिमाणवाचक। नेक्स्ट है कि अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। इस वाक्य में अच्छे जो किस प्रकार का विशेषण है। 16 का सी ऑप्शन, यानी गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, इसमें अच्छे जो है गुणवाचक विशेषण है। संज्ञा के गुण धर्म को बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संज्ञा के जिस प्रकार में, ठीक है, रंग गुण अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे काला, भूखा, मीठा। नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखिए पैसेज है कि दर्शन वस्तुतः अपने आप को जानने की जो है जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है। दर्शन का तात्पर्य ही देखना, यहाँ देखने का अर्थ जानना ही है। आत्मा क्या है, ठीक है, आत्मज्ञान क्या है, कहता है यह जो है कैसे किससे होता है। ठीक है, यह सब विवाद का विषय हो सकता है, परंतु आत्मज्ञान को आदर्श मानकर जो है निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहने से व्यक्ति जो है मानव चेतना के उत्तरोत्तर विकासमान से उच्चतर जो है सोपानों को अवश्य प्राप्त करता है। अब देखिए यहाँ पे पैसेज क्वेश्चन देखिए, कहता दर्शन का तात्पर्य देखना है। यहाँ देखना जो है किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, तो सी ऑप्शन, जानने के अर्थ में। ठीक है, तो देखना का तात्पर्य, ठीक है, दर्शन का तात्पर्य यहाँ पे जो है देखना है। ठीक है, और देखना का अर्थ है जानना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि आत्मदर्शन है। 18 का हो जाएगा ए ऑप्शन, क्या है, तो अपने गुण दोष स्वीकार करना। आत्मदर्शन, अपने गुण दोष स्वीकार करना। नेक्स्ट है कि दुर्गुण को दूर किया जा सकता है, बी ऑप्शन, उसे स्वीकार करने से। दुर्गुण को दूर किया जा सकता है उसे स्वीकार करने से। नेक्स्ट फिर है जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक है, 20 का सी ऑप्शन, परिवेश। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको जीवन दर्शन का सच्चा शिक्षक परिवेश। फिर है कि अनुच्छेद के आधार पर कौन सा साहसी है, 21 का ए ऑप्शन, यानी अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने दोषों को स्वीकार करने वाला। 22 नंबर देखिए, 22 नंबर है कि तन्मय का संधि विच्छेद, 22 का सी ऑप्शन, यानी तत्जोरमय। तन्मय का होगा तत्जोरमय। ठीक है, तन्मय का होगा तत्जोरमय, यानी 22 का सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 23 है कि किस शब्द में जो है संधि और समास दोनों है, तो इसका बी ऑप्शन, हिमालय। तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो हिमालय ऐसा शब्द है जो संधि और समास दोनों है। हिमालय जो है दीर्घ संधि और तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो हिमालय जो है संधि और समास दोनों है। हिमालय जो है दीर्घ संधि और तत्पुरुष समास है। 24 कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, 24 का सी, खान पान। तो देखिए 24 का होगा खान पान जो है द्वंद्व समास है। ठीक है, से सभी जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो खान पान जो है द्वंद्व समास है। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला तत्पुरुष। पद दलित, नेक्स्ट ये भी है तत्पुरुष। फिर है उद्देश्य का जो है समानार्थी शब्द, 25 का बी ऑप्शन, लक्ष्य। उद्देश्य का समानार्थी शब्द है लक्ष्य। प्रयोजन से क्या तात्पर्य है, 26 का बी ऑप्शन, उद्देश्य। प्रयोजन का तात्पर्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट फिर है कि समझ शब्द का तत्सम, 27 का सी, समबुद्धि। तो समझ का तत्सम है समबुद्धि। ठीक है, तत्सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान है। नेक्स्ट 28 कहता जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजारे लगे बढ़े अंधेरी हुई। उपयुक्त उदाहरण का अलंकार कौन सा है, तो 28 का हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। ठीक है, यानी श्लेष अलंकार। ठीक है, तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो देखिए जहाँ
जहाँ पर कोई एक शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ जो है अलग अलग निकले, वहाँ श्लेष अलंकार है। यहाँ बारे, ठीक है, और बढ़े, ठीक है, बारे यानी लड़कपन में और जलाने पर, बाढ़े, बढ़े मतलब होता है बढ़ा देने, ठीक है, या बुझ जाने पर के कारण यहाँ पे श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट 29 नंबर है कि गुल्लर का फूल मुहावरे का अर्थ। तो 29 का होगा बी ऑप्शन, दुर्लभ वस्तु। ठीक है, गुल्लर का फूल मुहावरे का अर्थ है दुर्लभ वस्तु। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कहता कि एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, ठीक है, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग सुस्पष्ट। किस रस का जो है ये उदाहरण है? 30 का होगा बी ऑप्शन, वीर रस। ठीक है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। ठीक है, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। श्रृंगार के साथ स्पर्धा करने वाले वीर रस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक क्षण भी न सोचो कि तुम होंगे नष्ट, तुम अनश्वर हो, तुम्हारा भाग सुस्पष्ट। तो किस रस का है उदाहरण है? वीर रस। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।